हरि जय जगद्गुरु नित्य निलाप विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी की जय। जय जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगद्गुरु नित्य निलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर जी। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौर वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंडो गंगा यमुना भक्ति देवी की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। जय भगवान नृसिंह देव की जय। जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय। चारी धाम की जय। चारी आचार्य की जय। चारी संप्रदाय की जय। श्री अक्रमठ चैतन्य मठ की जय। श्री देवानंद गौरीय मठ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि हरि बोल। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास ऋणापेक्षायति हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास ऋणापेक्षायति हीना। सकल सहनी बल दिया कर निज मन स्पृहाहीना। सकल सहनी बल दिया कर निज मन स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ऋणापेक्षायति हीना। सकले सन्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथा। सकले सन्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथा। तबे त गायब हरि नाम सुखी अपराध हत। अपराध हत। कभी है न कृपा लभे आए जन कृतार्थ हईवे ना। कभी है न कृपा लभे आए जन कृतार्थ हईवे ना। शक्ति बुद्धि हीना यामी आते दीना करो मोरे आत्मोषा। करो मोरे आत्मोषा। सारे जगता विचारे किछु नाही पाई তোমার করুণা।
রে করুণা না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাস তৃণাপেক্ষায়তিহীনা গুরুদেব কৃপা বিন্দু তৃণাপেক্ষায়তিহীনা জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা প্রেমের ঠাকুর গোরা প্রাণের যাতনা কিবা তব না হয়েছি আপনা ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা প্রেমের ঠাকুর গোরা কি আর বলিব যে কাজের তারে এনেছিলে না জগতে আমারে কি আর বলিব যে কাজের তারে এনেছিলে না জগতে আমারে এতদিন পরে কহিতে সে কথা খেদে দুঃখে হই সারা ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা প্রেমের ঠাকুর গোরা তোমার ভজনে না জন্মিল রাতি জর মোহে মাতা সদা দুরামতি বিষয়ের কাছে থেকে থেকে আমি বিষয়ের কাছে থেকে থেকে আমি হায় নবী সেই পারা ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা প্রেমের ঠাকুর গোরা কে আমি কেন যে এখানে সে কথা কখনো নাহি ভাবে মনে কে আমি কেন যে এসেছি এখানে সে কথা কখনো নাহি ভাবে মনে কখনো ভোগের কখনো ত্যাগের চলনায় মন নাচে ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা প্রেমের ঠাকুর গোরা কি গতি হইবে কখন ভাবি না হরি ভক্ত তেরা কাছে যাই না কি গতি হইবে কখন ভাবে না হরি ভক্ত তেরা কাছে যাই না হরি বিমুখেরা কুলক্ষণ যত আমাতে সবয়া
हे प्रेमेरा ठाकुरा गोरा यो हे प्रेमेरा ठाकुर गोरा श्री गुरु कृपाয় ভেঙেছে স্বপন বুঝেছি এখন তুমি আপন শ্রী গুরু কৃপায় ভেঙেছে স্বপন বুঝেছি এখন তুমি আপন তব নিজ জন পরম বান্ধব সংসার কারাগারে ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা হে প্রেমের ঠাকুর গোরা আননা ভজিব ভক্ত পদ বিনো রাতোলা চরণে শরণ লাইনো আননা ভজিব ভক্ত পদ বিনো রাতোলা চরণে শরণ লাইনো উদ্ধার নাথ মায়া জাল হাতে দাসে কেশে ধরি ওহে প্রেমের ঠাকুরা গোরা প্রেমের ঠাকুর গোরা आतकिरे तुम्हें कृपा करना के जगाए माधाई सिलाज पातकिरे तुम्हें कृपा करना की जगाए माधाई सिलाज पातकी ताहाते जेने से প্রেমের ঠাকুর পাতকির তার ও হে প্রেমের ঠাকুর গোরা প্রেমের ঠাকুর গোরা আমি ভক্তি দিনায় কিঞ্চন अपराधी शिरे दाओ दो चारण आमी भक्ति दिनाय किंचन अपराधी शिरे दाओ दो चारण तुम्हार अभय श्री चरणे तेरा शरण लया ओ हे प्रेमेर ठाकुर गोरा हे प्रेमेर ठाकुर गोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल बोले गिरिराज महाराज की जय जय श्री श्री राधा रानी।
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नामिने नमः विष्णुपादाय आचार्यस्वरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभो पादम नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्वा भूमेष्टम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ ते नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्या वृन्दे नमोऽस्ते चरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल सर्वाग्र मधु गुरुपाद जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त विंद समागत मातृ आप सभी के चरणों में दास अधम का यथा श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंदों में 11 अध्याय तक हम लोगों ने श्रवण 11 अध्याय तक मैत्र ऋषि विदुर जी से संक्षेप पूर्वक जो सृष्टि जो है काल के द्वारा काल शक्ति के द्वारा किस प्रकार सृष्टि भगवान करते हैं मैत्र ऋषि ने वर्णन। अब मैत्र ऋषि कहते हैं विदुर ब्रह्मा जिस प्रकार सृष्टि की है वो सृष्टि विषय सृष्टि प्रकार तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि किए है और सृष्टि ब्रह्मा जी सबसे पहले मानस सृष्टि जिसे कहते मानस अर्थात पहले पहले ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा चिंतन के द्वारा सृष्टि किए है। भगवत आदेश से भगवान ने आदेश किया तुम सृष्टि करो प्रजा सृष्टि करो। ब्रह्मा ने देखा मन के द्वारा
हम जो सृष्टि कर रहे हैं इससे प्रजा वृद्धि नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए तो ऐसे करके पृथ्वी तब तक भरेंगे, अंत में जाकर के ब्रह्मा जो मिथुन सृष्टि जो है स्त्री पुरुष के द्वारा इसी अध्याय में 12 अध्याय में अंत में जाकर के ब्रह्मा जी ये भरेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किया है 5 प्रकार अविद्या की सृष्टि सबसे पहले ब्रह्मा ने की। और इस 5 प्रकार अविद्या सृष्टि को ही पंचो पर्वा कहा जाते हैं। पंचो पर्वा, और ये पंचो पर्वा सृष्टि क्या क्या है? तमो मोह महामोह त्वामृस्य संगीतः अविद्या पंच परवेश प्रादुर्भूतमहात्मनः। तमो मोह महामोह तामृस्य अंधो तामृस्य, ये 5 प्रकार अविद्या का ही ये प्रवृत्ति है, अविद्या का ही ये सृष्टि। तम क्या है? त्वम शब्द का अर्थ है अविद्या, जो अज्ञान अविद्या कहा जाता है वो तम। तमो मोह, मोह क्या है? मोह ये है, मोह का अर्थ है जैसे हमारे देहों में शरीर में जो अहंग बुद्धि ममत्व बुद्धि जो कुछ अभिमान, ये मोह से ही ये अहंकार अभिमान जो कुछ भी घमंड रहता है ये मोह से ही उत्पन्न हो। तमो अविद्या, मोह है शरीर से जो कुछ अभिमान जो कुछ अहंकार अहम बुद्धि, ये मोह से ही। और महामोह, महामोह का क्या कार्य है? बोले महामोह का कार्य है विषय भोगने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा, ये है महामोह का परिचय। सबके भीतर में विषय भोगने का इच्छा है। ऐसा कोई प्राणी है जिस प्राणी के भीतर विषय भोगने का इच्छा नहीं है? भगवत विमुख सभी जीवों के भीतर ये इच्छा है, और ये इच्छा वो अविद्या का जो महामोह नामनी जो आवरण है उससे ही ये इच्छा होती है, भोगने की इच्छा। तामृच्छ, तामृच्छ महा अंधो तामृच्छ, ये तामृच्छ का अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? यह है क्रोध। हृदय में जो क्रोध उत्पन्न होता है ये सब अविद्या का ही वृत्ति है, अविद्या का ही स्वभाव है। तो अविद्याओं का अनेक भाग है। ये कौन सा अविद्या? ये तामृच्छ नामक जो अविद्या है, अज्ञान जो है, उन अविद्या से ही हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है। और अंधो तामृच्छ, अंधो तामृच्छ का क्या तात्पर्य है? अंधो तामृच्छ का तात्पर्य ये है जैसे हमारा ये देहो नाश एक दिन हो ही जाए, तो देहो नाश सबको ही होना है, सबका देहो एक दिन नष्ट होंगे, विनाश होंगे। तो देहो नाश के समय हमें भी ये मालूम होता है अभी उस दिन हम खत्म हो जाएंगे, हमारा सब कुछ चेतन सब कुछ ज्ञान सब नाश हो जाएंगे, और हम हमारा अस्तित्व
लोभ हो जाएंगे। ये अविद्या का वृत्ति है, ये घोर अंधो तामिश्र अज्ञानों का परिचय है। नास्तिक, चार्वाक आदि यही शिक्षा संसार में दिए। परलोक कह करके कुछ स्थान है नहीं है, वही शरीर है। शरीर भोगों के लिए, शरीर सुख के लिए सब कुछ करो। ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत जावत सुखम, जावत जीवेत सुखं जीवेत। क्या कहां तक कहा है? शरीर को सुख देने के लिए, शरीर को पोषण करने के लिए जरूरत पड़े ऋण करके भी घी पियो। चोरी करना है चोरी करो, कुछ भी अधर्म करो, पर इस शरीर को सुख में रखो। ये नास्तिक चार्वाक आदियों का गुण। ये अज्ञानों का ये चरम सीमा जो है, इन व्यक्तियों का ये परिचय। जिनके भीतर चरम अज्ञान है, अंधेरा है, घोर अज्ञान में सोए हुए है, वो व्यक्ति ये मानते हैं शरीर विनाश हो जाएंगे। शरीर विनाश होने के बाद हमारा कोई अस्तित्व है नहीं है, बस इसी जन्म में खूब करके भोगो, खूब करके जो कुछ करना है इसी जन्म में करो, इसी शरीर के द्वारा ही करो। ऐसा नहीं है। शास्त्रों कहता है आज जिस प्रकार दिन है, दिन चले गए, रात हुई है, रात चली जाएगी, फिर दिन आएंगे। तो उस दिन में हम क्या खाएंगे, उस दिन में हमें क्या करना है, उन दिनों के लिए तो सोचो। जो बालक है, अज्ञानी है, जो पागलपन है, वही कहता है आगे दिन पिन और कुछ है नहीं है। पर ये जो परिचय जो है, ये अंधो ताम्रिस्र जो अज्ञान की वृत्ति है, उन अंधो ताम्रिस्र का ये वृत्ति है। ये लोग मानता है शरीर विनाश होने के बाद हमारा ही अस्तित्व नाश हो जाए। इस प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि के पहले 5 प्रकार सृष्टि किया अविद्या के द्वारा। पर 5 प्रकार अविद्या के द्वारा ये तामसी सृष्टि जो है, पर इन सृष्टि को करके ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं, मन में असंतोष ही रह गए। भाई जो कुछ किया है इससे कोई कल्याण नहीं होने वाला। ब्रह्मा जी ने फिर चिंतन किया, क्या किया, किस प्रकार सृष्टि किया। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया है, भगवान का ध्यान। और भगवान का ध्यान करके पवित्र मन से, सात्विक गुण से चतुर्शन जो है 4 कुमारों को उन्होंने सृष्टि किया है। मन से, मन में चिंतन किया, चिंतन करते ही उसी पवित्र मन में सात्विक वृत्ति से 4 ऋषि प्रकट हुए। नाम है चतुर्शन। ब्रह्मा ने प्रसन्न हुआ। देखने में बहुत सुंदर है, बालक है, कुमार। सृष्टि होते ही, पैदा होते ही ब्रह्मा जी ने उन पुत्रों को आदेश दिया, हे पुत्र तुम सब मिलकर के सृष्टि करो, सृष्टि करके मेरे सहायता करो। प्रजावृद्धि करना है, संसार परिपूर्ण करना है, तो तुम्हें सृष्टि करना है। सृष्टि करने की आज्ञा। पर ये चतुर्शन जो है जन्म से ही निवृत्त मार्ग में ही रहते हैं, निवृत्त मार्ग में ही रत है। तो निवृत्त मार्ग वाले जो महात्मा है, जो जन है, तो उनके पास प्रवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति मार्गों का अगर कुछ कथा, कुछ विषय हम वर्णन करेंगे, तो उन जनों के मन में प्रवृत्ति की कथा सुनकर के, विषय की कथा सुनकर के ना तो सुख होंगे ना तो आनंद। चतुर्शन ने पिता का आदेश उल्लंघन किया है। इस प्रकार चतुर्शन ने कहा, पिताश्री
ये दुर्लभ मानव शरीर है, ये क्षणभंगुर है, ये आज है, काल होंगे या ना होंगे ये भी कोई पता नहीं है। इस दुर्लभ शरीर प्राप्त करके, इन दुर्लभ शरीर के द्वारा, अनित्य शरीर के द्वारा अगर नित्य वस्तु को, भगवत भक्ति, भगवान को हम प्राप्त नहीं करेंगे, इन शरीर धारण करने का कोई स्वार्थ नहीं। शरीर तो नाश हो ही जाएंगे, कैसे भी यत्न करो, किस प्रकार भी आप लोग प्रयास करो, शरीर को कोई रोक नहीं पाए। सृष्टि से आज तक कितने रावण आए, कितने लोग आए, सब अहंकार करके ही गए, ना तो कुछ लेके गए और ना तो शरीर को धारण कर। इसलिए अनित्य शरीर के द्वारा हमें नित्य वस्तु को प्राप्त करना है। संसार में नित्य वस्तु क्या है? बोले संसार में नित्य वस्तु केवल भगवान ही है, भगवत संबंधी वस्तु ही नित्य वस्तु है। चतुर्शन ने कहा, पिताश्री हम विषय भोग नहीं करेंगे, हमें सृष्टि करने का इच्छा नहीं है, हम तप मार्ग में जाएंगे, हम जाकर के भगवान का भजन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, दिन रात प्रभु का नाम करते रहेंगे, इसी में हमारे प्रवृत्ति है, विषय भोगे के लिए हमारे प्रवृत्ति। पिता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम करके चतुर्शन तप करने के लिए चले। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध सहन नहीं कर, इतना गुस्सा आए, इतना गुस्सा आए ब्रह्मा जी को। क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का जो जो भ्रुकुटी जो है ना, भ्रू के मध्य से एक बालक पैदा हुआ है, और बालक पैदा के समय खूब रो रहे हैं, रो रो करके पैदा हुआ। और पैदा होने के बाद बालक अपने पिताजी से पूछा है, क्या पूछे? हे पिताजी, हमारे नाम क्या और हमारे रहने का स्थान कौन सा है, हम क्या करेंगे? पिताश्री आप आदेश दीजिए। ब्रह्मा ने विचार किया, जन्म के समय ये बालक रोए थे, इसलिए बालक का नाम है रुद्र। रुद्र कौन है? भगवान शंकर का ही एक नाम रुद्र है, जो ब्रह्मा जी के भ्रू के मध्य से क्रोध के समय प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे लिए स्थान, ये आकाश जो है, ये बोम जो है, अंतरिक्ष जो कुछ है, ये तुम्हारे लिए स्थान, और रुद्राणी नामनी अनेक स्त्रियां तुम्हारी होंगी। एकादश रुद्राणी की नाम है भागवत, ये सब तुम्हारी स्त्रियां है। हे रुद्रो, तुम इन सब को लेकर तुम प्रजा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है भोले बाबा रुद्रो को, तुम प्रजा सृष्टि करो, ये मेरा आदेश है। रुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा है, जो आज्ञा प्रभु कह करके सृष्टि प्रारंभ हुई। और ऐसा सृष्टि जैसे रुद्र है तमोगुणी मूर्ति, जिस प्रकार रुद्रों का भयंकर रूप है, भयंकर उनका स्वरूप है, इस प्रकार भयंकर भयंकर रुद्र जैसा ऐसा ही सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, बाप रे बाप, ये सृष्टि किस प्रकार है। सृष्टि होते ही चारों ओर दसों दिशाओं फैल रहे हैं और चारों ओर केवल हाहाकार मच रहे हैं। ऐसा भी हुआ है, ब्रह्मा को भी विनाश के लिए चारों ओर धावित हो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने तुरंत शिव जी के पास आए, भोले बाबा के पास आए और कहा है, रुद्रो तुम इसी समय तुम्हारा सृष्टि बंद करो, और तुम जो सृष्टि किए है ये सब को लेकर के तुम तप करने के लिए वन चले जाओ।
क्योंकि इससे ना तो जगत का कल्याण होंगे, ना तो प्रजा वृद्धि होंगे, उल्टा प्रजा का विनाश ही होगा। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है, जाओ इन सब को लेकर के तुम तप करो, पहले भगवान का तप करो, तप करने के बाद भगवान प्रसन्न होंगे, तब तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी के कहने पर रुद्र ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और तपस्या के लिए विवेशो तपसे वनम, विवेशो तपसे वनम, फिर वन में प्रवेश किया, विवश होकर पिता का आदेश मानकर। अब ब्रह्मा जी को भारी चिंता, कैसे सृष्टि करना, कैसे प्रजा वृद्धि करना है। अब जो भी हम कर रहे हैं सारे कार्य में कोई ना कोई बाधा आ रही है। अब ब्रह्मा जी चिंता किया है इस प्रकार सृष्टि किया। चिंता करते करते ब्रह्मा ने क्या किया है, अपने शरीर से एक एक अंगों से, एक एक प्रत्यंगों से उन्होंने अलग अलग सृष्टि करा। सबसे पहले 10 ऋषि जो है, 10 ऋषि को अपने अंगों से उत्पन्न किया। ये कौन कौन 10 ऋषि है? मरीचिरत्रंगीरसौ पुलस्ता पुलह क्रतु भृगुर्वसिष्ठ दक्षस्य तत्तो दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगीरसा, अंगिरा और पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि। ये 10 प्रकार सृष्टि जो है, ये ऋषिया जो है, मुनि जो है, ब्रह्मा जी के अपने शरीर से, अलग अलग शरीर से, अंगों से उन्होंने सृष्टि किए हैं। जैसे ब्रह्मा जी के मन जो है, मन से मरीचि नामक ऋषि, उन ऋषि को प्रकट मन के द्वारा, अपने नेत्रों अंगों के द्वारा अत्रि नामक ऋषि को उन्होंने प्रकट किया। अपने मुख से अंगीरा नामक जो ऋषि है, अंगिरा ऋषि को प्रकट किए। कर्णों से पुलस्त ऋषि, नाभि से पुलह ऋषि, और अपने हाथ जो है कर, कर से क्रतु, त्वचा ब्रह्मा जी के अपने तसा से भृगु ऋषि को उन्होंने सृष्टि की, और प्राणों से उन्होंने क्या किया है, वशिष्ठ ऋषि को सृष्टि किए है। और अंगूठा, अंगूठा जो है शरीर का अंग प्रत्यंग है, उन अंगूठा से दक्ष प्रजापति को उन्होंने सृष्टि किया। और उत्संग नारदो उत्पन्न। देखिए उत्संग, उत्संग होता है गोत्र। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं प्रकृष्ट संगो इति उत्संग। सत्संगों के माध्यम से, उत्तम संगों के माध्यम से देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। तो उत्तम संगो क्या है? साधु संगों से, महाभागवतों के संगों से देवर्षि नारद प्रकट हुए हैं। इसलिए कहा है उत्संग। उत्संग होता है प्रकृष्ट रूपे न जो संग किया जाता है, उस संगों से, ब्रह्मा जी के गोद से देवर्षि नारद प्रकट। इस प्रकार और अन्य अंगों प्रत्यंगों से, जैसे ब्रह्मा जी का जो दक्षिण स्तन जो है, दक्षिण स्तनों से धर्मों प्रकट हुई। और ब्रह्मा जी का जो पीठ है ना, पीछे से अधर्म का सृष्टि, सब ब्रह्मा सृष्टि कर रहे एक एक। और ब्रह्मा जी का जो हृदय है,
हृदय से काम सृष्टि किया है। ये भ्रू जो है ना, भ्रूमंडल जो है ब्रह्मा जी का, उन भ्रुए से ब्रह्मा जी ने क्रोध को सृष्टि किया। ये होठ से, अधर से ब्रह्मा जी ने लोभ को सृष्टि किया। इसलिए ये होठ जो है, ये लोभ, अधर, इसमें लोभ का सृष्टि। और ब्रह्मा जी ने अपने मुख से वाणी अर्थात ये सरस्वती नामनी उनकी पुत्री, उन पुत्री को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। और ब्रह्मा जी का जो शरीर का जो छाया है ना, परछाई जिसे कहते हैं हम, छाया, छाया से करदम ऋषि उत्पन्न हुई। कहां कहां से किस प्रकार सृष्टि हो रहा है। इस प्रकार मन से और देहों तक ब्रह्मा ने इस प्रकार अनेक प्रकार सृष्टि किए हैं, संसार को परिपूर्ण करने, संसार में वृद्धि करने। इतना कुछ करने के बाद भी ब्रह्मा जी के मन में फिर भी संतुष्टि नहीं है। वास्तव में ये सृष्टि जो है वास्तव में ठीक ठीक से नहीं है। ऐसे सृष्टि करते रहेंगे तो पूरे जीवन चले जाएंगे, फिर भी ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये पूरा नहीं। तब ब्रह्मा जी ने चिंतन कर रहे हैं, अब कैसे सृष्टि करें। इस प्रकार चिंता करते करते ब्रह्मा जी के मन में घोर कामना जो है, वासना जो है जागृत हुई। और उस कामना के कारण, वासना के कारण ब्रह्मा ने क्या किया, देखिए, ये यद्यपि दोष नहीं है, इसमें कोई गलत भाव से नहीं लेना चाहिए। अपनी जो पुत्री जो है, वाणी नामनी, सरस्वती नामनी पुत्री, बेटी, उन पुत्री के ऊपर ब्रह्मा जी का लोभ हुआ है, काम वासना हुए है। यहां मैत्रेयी कहते हैं, हम सुने हैं पर हम कहते हैं ऐसा नहीं। अगर हम कहने जाएंगे इसमें कोई दोष हो सकता है। हम सुने हैं, ऐसा हमने सुना है। ब्रह्मा जी ने क्या किया है, अपने पुत्री के ऊपर उन्होंने कामना किए हैं, भोगने की इच्छा किए हैं, ये हमने सुने। तो इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए। संसार में ऐसा कौन जितेंद्रिय पुरुष होंगे, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इन कामों के भीतर रह करके अपने कामनाओं को, अपने वासनाओं को दूर कर सकता है, अपने कामनाओं को निवृत्त कर सकता है। अगर कामनाओं को निवृत्त करना है, कामनाओं को अगर त्याग करना है, उनसे दूर रहना, कभी भी उनके पास नहीं रहना। अगर उनके पास रहेंगे, कोई भी हो, मन का जो स्वभाव है, मन का जो धर्म जो है, कभी भी वो व्यक्ति फिसल सकता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, तो उन दोषों से, उन पदार्थों से हमेशा दूर रहता है, उनके पास कभी नहीं जाता। इसलिए कभी भी मात्रा स्रोषा दुहित्रा, कोई भी हो, निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में, एक आसन में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। कोई भी हो, हमेशा ही
दूर रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मा जी का यही शिक्षा देना है। मरीचि आदि पुत्रों ने ब्रह्मा जी को खूब सांत्वना खूब करके समझाया, पिताश्री आप जगत सृष्टा है, आप जगत गुरु है। अगर आपके भीतर इस प्रकार दुर्गुण है, आपके भीतर इस प्रकार अवगुण है, तो संसार में लोग क्या शिक्षा लेंगे, संसार में लोग क्या ग्रहण करेंगे। अनेक प्रकार मरीचि आदि ऋषियों ने जब सांत्वना दिए, जब समझाए, तब ब्रह्मा ने उन पुत्रों की बात मैंने सुना। तब पुत्रों ने क्या किया है, उपाय क्या है। जब पिता श्री बात नहीं सुन रहा है, तब उन पुत्रों ने हाथ जोड़ करके जो जगत सृष्टाओं का जो परम पति जो है परमेश्वर, उन परमेश्वर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अगर आपकी इस प्रकार इच्छा है तो क्या गति होगी, ये सब आपको ही ठीक करना पड़ेगा। इसलिए कहा है तस्मै नमो भगवते य ईदम श्वेन रोचिषा आत्मस्थम व्यंजयामासो स्वधर्मम पातुर्मर्हसि। आप स्वतंत्र सृष्टा है, जगत ईश्वर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हे प्रभु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको ये घोर संकट समय जो है, इस समय से इन समय आपको ही कृपा करना पड़ेगा। स्वधर्मम पातुर अर्हसि, इन धर्मों को आपको ही रक्षा करनी। गोस्वामियों ने, महाजनों ने विचार किया है, यद्यपि हमारे दृष्टि में एक प्रकार ये दोषणीय है, फिर भी ये दोष है। ब्रह्मा जगत गुरु है, ब्रह्मा संसार का आदि पिता है, जीवों के लिए जो सृष्टि कर रहे हैं, उनमें क्षमता है, उनमें समर्थ है, उन दोष को दूर करने के लिए अपने आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जो तेजियान व्यक्ति जो है, क्षमताशाली जो है, उनके जीवन में कभी अगर कुछ ऐसा ही हम देखें, कभी भी उन दोष को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। गुरुर विक्रिया यदि देखो कखो तथापि अवज्ञा नहीं करो कदाचन, ये शास्त्र में नहीं है। तो जब भगवान से मरीचि ऋषियों ने प्रार्थना किए है, हे प्रभु आप रक्षा करें, इस समय ये धर्म जो है, परिस्थिति जो है, आप रक्षा करें। आपके चरणों में तस्मै नमो भगवते, आपके चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तब ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित, और लज्जित होकर ब्रह्मा ने क्या किया, देखो ब्रह्मा में क्या समर्थ है। ब्रह्मा ने उसी समय जिस शरीर में कामना वासना जागृत हुई, उस शरीर को ही ब्रह्मा ने उसी समय त्याग दिया। भाई ये शरीर तो अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, हमने इस प्रकार कामना की, इस प्रकार वासना की, ब्रह्मा ने क्या किया है, उसी समय उसी शरीर को त्याग दिया है। और जैसे शरीर त्याग दिया है, उसी शरीर से, जिसे कहते हैं अंधेरा तम निहार, ये उत्पन्न हुए। और ये उत्पन्न होकर के ये दशो दिशाओं जो है, इन दिशाओं ने ग्रहण किया है। ये जो निहार जो है, जिसे कहते हैं अंधेरा जो है, और इन अंधेरा, ये काम जो है, ये वासना जो है, कहाँ जाकर के उत्पन्न होता है। इस संसार में जो कामी पुरुष है,
इस संसार में जो भोगने के लिए लालायित है, उन उन व्यक्ति के हृदय में जाकर के ये ब्रह्मा जी का जो काम है, ब्रह्मा जी का वासना जो है, अंधेरा अंधकार जो है, उसी उसी व्यक्ति के हृदय में जाकर के जागृत होता है, और उसी के अनुसार वो व्यक्ति अंधा होकर के कुछ भी कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी में ये दोष कभी भी दोष नहीं है। इसलिए मैत्री जी कहते हैं, हम सुने हैं, हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं, हम सुने। जब इस प्रकार घटना हुए है, ब्रह्मा जी फिर अब तप करें। किस प्रकार तप करेंगे? सृष्टि करने के लिए भगवान का ध्यान करना शुरू किया है, प्रारंभ किया है। और जैसे ही भगवान का ध्यान ब्रह्मा जी ने शुरू किया है, शुरू करते ही ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद उत्पन्न। केवल 4 वेद नहीं है, वेदों के साथ उपनिषद, इतिहास, पुराण, छंद, वर्णमाला, स्वर आदि जो कुछ भी है, उस समय प्रकट हुए ब्रह्मा जी की मुख से, 4 मुख से सब कुछ सृष्टि हुई। अब जब सब कुछ सृष्टि हुई है, तो सृष्टि तो हुई है, सृष्टि तो हुई है, फिर भी इतना कुछ सृष्टि करने के बाद भी प्रजा सृष्टि नहीं हो रहा, जैसे होना चाहिए ऐसे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने फिर चिंतन किया है, अब हमें क्या करना, किस प्रकार सृष्टि करना चाहिए, किस प्रकार सृष्टि करने से अति कम समय में ही संसार परिपूर्ण। चिंता करते करते ब्रह्मा ने क्या किया है, अपना शरीर जो है ना, अपना शरीर को ब्रह्मा ने 2 भाग में विभक्त। एक शरीर को ब्रह्मा जी ने 2 भाग, एक भाग स्त्री बना, एक भाग पुरुष बना, और एक भाग स्त्री बनी। ये पुरुष कौन है? ये पुरुष स्वयंभुव मनु है। और स्त्री कौन है? ये स्त्री उन पुरुष का ही पत्नी सतरूपा। देखिए, ये स्वयंभुव मनु, सतरूपा, इन दोनों से आप जो सृष्टि होंगे, आप ये होंगे सृष्टि मैथुन। इन दोनों से जो पैदा होंगे, जो जन्म लेंगे, जन्म लिए हैं, इन सबको ही मानव कहा जाता है। मनुष्य, स्वयं भुव मनुष्य संसार में प्रकट हुए हैं, संसार में आए हैं, ये मानव। इससे पहले मैथुन सृष्टि स्त्री के द्वारा पुरुष से, ये सृष्टि से पहले था। इससे पहले केवल मन से, केवल चिंतन से ब्रह्मा जी ने देखा, अब तो इस प्रकार सृष्टि से वृद्धि होना संभव नहीं है। तब ब्रह्मा ने क्या किया, अपने शरीर को ही 2 भाग करके एक स्त्री और एक पुरुष उन्होंने बना। और पुरुष है स्वयंभुव मनु, और स्त्री है शत्रु। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा जगाम भूः। तदा अर्थात उस समय मिथुन धर्मेण, ये मैथुन धर्मों के द्वारा प्रजा एदाम बभूवीरे, तब इस प्रकार सृष्टि हुए है, इस प्रकार सृष्टि हुए है। सबभूम वीरे, पृथ्वी जो है परिपूर्ण। इस प्रकार सृष्टि जो है, ये मनु द्वारा सतरूपा से जो पुत्र संतान जो है, 2 पुत्र है
और 3 पुत्री। 2 पुत्र कौन है? एक प्रियव्रत, एक उत्थानपाद, और 3 पुत्री आकुति, प्रसूति और देवहूति। ये 3 पुत्री है, 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन 3 कन्या की विवाह अलग अलग जगह में हुए। कौन कौन? आकुतिम रुचय प्रादत्, कर्दमायो तु मध्यमम्, दक्षया दत् प्रसूतिं च यतः आपुरितं जगत्। आकुतिम रुचये प्रादत्। स्वयंभुव मनु ने क्या किया है? आकुति नामनी जो उनकी बड़ी कन्या है, पुत्री है, उनकी विवाह रुचये प्रादत्, रुचि नामक ऋषि के साथ उन्होंने विवाह, आकुति की विवाह। और मध्यमा, मध्यम बीच में जो कन्या है वह है देवहूति। देवहूति की विवाह कर्दमायो तु मध्यमम, मध्यमम होता है बीच में। देवहूति की विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और सबसे कनिष्ठ पुत्री जो है नाम है प्रसूति। इन प्रसूति की विवाह दक्षया प्रसूतिं च, दक्ष प्रजापति जो है, दक्ष प्रजापति से विवाह। मैत्रेयी कहते हैं, हे विदुर, यतः आपूरितम जगत, यतः जिससे, जिससे अर्थात ये जो सृष्टि है मनु शतरूपा से, ये उत्थानपाद, प्रियव्रत, ये आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनसे जो सृष्टि हुए है, यतः आपूरितम जगत, ये परिपूर्ण जगत जो है, ये परिपूर्ण, ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण हुए इन सृष्टि के द्वारा। इसलिए ये सृष्टि किस प्रकार है, किस प्रकार वर्णन करेंगे हम आगे से। अभी समय है 4-5 मिनट, छोटा सा एक कथा। देखिए, शिव पुराण में एक कथा है। ब्रह्मा जी के मन में ये जो कामना, ये जो वासना जागृत हुई है ना, इसका उसमें कोई घटना है, कुछ कारण उसमें वर्णन किया। एक समय क्या हुआ है, कैलाश पर्वत में भारी सभा है, सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा भी वहां आए हैं सभा में। वहां सभा में उपस्थित होने के लिए गरुड़ महाराज भी आए, और गरुड़ महाराज इस प्रकार तेजस्वी है, इस प्रकार भगवान के परम भक्त आप लोग जानते हैं। तो उस सभा में क्या हुआ है, गरुड़ जी ने अपने वंशों में जो पक्षी है गरुड़नी है, उनके साथ उन्होंने विहार करने की इच्छा की। गरुड़ महाराज अपने वंशों में, अपने जाति में, भाई कोई ऐसे पक्षी है उनके साथ उनमें विहार करने की इच्छा हुई। तो ये देख करके उस सभा में ब्रह्मा जी ने थोड़ा हास परिहास, शिव पुराण में ये है, कथा है। तो ब्रह्मा जी ने जब हास परिहास किए, ये घटना देख करके गरुड़ जी को गुस्सा है। भाई देखो, ब्रह्मा जी को इस प्रकार हास परिहास नहीं करना चाहिए। हम गरुड़ है, हम पक्षी है, तो हम अपने जाति के भीतर
हम इस प्रकार जो विहार जो है, जो कुछ हम करने इच्छा है, ये तो स्वाभाविक सबका ही प्रवृत्ति है, सबका ही स्वभाव। इसमें हंसने की क्या कारण। इस प्रकार भी अभिशाप कहीं कहीं सुना जाता है, माता द्रौपदी के ऊपर ही हुई थी। किस समय द्रौपदी ने एक कामधनु के पीछे 5 जो षांड जो है ना, 5 षांड दौड़ रहे थे। तो किसी जन्मों में द्रौपदी ने देख करके हंस, और वो कामधेनु माता जो है ना, सुरभि माता जो है ना, तुम्हें बहुत गुस्सा है। अरे हम तो पशु है, हम पशु का स्वभाव देखकर तुम हंस रहे हो, तुम मानव नहीं हो, तुम मानव हो, तुम्हें भी इस प्रकार एक पति नहीं है, 5 पति तुम्हें भी प्राप्त है। इस प्रकार घटना सुना जाता है, शास्त्रों में इस प्रकार वर्णन है। और गरुड़ महाराज ने अभिशाप दे दिया है। क्या अभिशाप? हे पितामह ब्रह्म, आपको भी अपने जाति में तो है, अपनी पुत्री के ऊपर आपको इस प्रकार मोह, इस प्रकार काम आपको भी होंगे, आप भी इस प्रकार मोह। देखिए, ये जो कुछ भी घटना है इस कल्पों में नहीं, ये दूसरे कल्पों में कोई है, इस कल्पों का बात ये नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा ने इस कल्पों में, इसी दिन में भगवान को दर्शन किए, भगवान की कृपा प्राप्त किए हैं। और भागवत में वर्णन है, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने जिस दिन से प्रभु को दर्शन किया है, ना तो मेरा मति, ना तो मेरा बुद्धि, ना तो मेरा इंद्रिया असत की ओर भाग, हमेशा ही हमेशा उसी दिन से प्रभु के भजन में लगी हुई है। जो कुछ भी घटना है, जो कुछ भी अपने बेटी के ऊपर, अपनी पुत्री के ऊपर जो उनका जो कामना वासना है, ये दूसरे दूसरे कल्पों में है, इस कल्पों में ब्रह्मा का ये नहीं। इस प्रकार ये अभिशाप के बारे में शिव पुराण में ऐसा घटना सुना जाता है। और इस घटना को सुनकर के हमें भी कोई संशय नहीं करना चाहिए मन में। ये हमारे आदि गुरु है, कृष्ण है चतुर्मुख, भगवान के बाद में ब्रह्मा जी है। ये केवल लोक शिक्षा के लिए, जगत शिक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने इस प्रकार लीला। और देखिए, ब्रह्मा जी ने उसी समय शरीर को भी त्याग किया। ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान का लीला है। तो इन लीला के ऊपर हमें ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए, और मन में इसके बारे में कोई संशय करना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मैत्र ऋषि प्रियव्रत उत्तानपाद आकुति प्रसूति देवहूति से किस प्रकार सृष्टि संसार में होंगे, इन सृष्टि के बारे में हम आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा। बाबा जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कृपया हैंड रेस करें। कोई भी भक्त आज के प्रसंग से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रभु जी, लगता है हाँ, सुचित्रा दासी जी का प्रश्न है। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप अनम्यूट कीजिए, पूछिए आप प्रश्न। दंडवत प्रभु जी, दंडवत महाराज जी। जी प्रभु जी, मुझे पूछना था कि आप जो बोले कि ब्रह्मा जी जो शिक्षा दिए वो थोड़ा सा क्लियरली सुन नहीं पाए शायद, तो वो क्या शिक्षा देने की देखिए, कोशिश? ब्रह्मा जी ने शास्त्र में ये शिक्षा दी है। जी भागवत में एक श्लोक है, मात्रा स्रोषा द्रुहित न अविविक्त आसना भवेत्। तात्पर्य ये है, अपने माता है, अपने बहन है, अपने पुत्री है, कभी भी
निर्जन स्थान में एकांतों में एक आसन पर किसी पुरुष को भी एक साथ नहीं रहना चाहिए। बोले क्यों? बलवान जो इंद्रिया है ना, विद्वान शपी कर सकते, वो विद्वान व्यक्ति को भी वो मन हड़प ले सकता है। हम तो माया का दास है, इसीलिए इन माया से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो बुद्धिमान है इन माया से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी की शिक्षा का तात्पर्य यह है, इन माया से हमेशा दूर रहना है, और दूर रख के ही हमें जो कुछ करना है संस्कार। अगर एक साथ में हम रहते जाएंगे, एक साथ हम रहेंगे, कभी भी हम अपने कामना वासनाओं को हम वश नहीं कर पाएंगे, और कामना वासना से हम दूर नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार अग्नि में आप कितने भी आप घी आप डालते जाओ, आप उसमें डालते जाओ, अग्नि कभी भी उस घी पा करके कभी भी वो बुझेगा। हाँ, इस प्रकार काम भी इस प्रकार ऐसा ही है। उन काम को शांत करने के लिए, काम से दूर रहने के लिए, इन कामनाओं का वस्तु जो है, विषय वस्तु जो है, उन विषयों से दूर रहना है। आप किस प्रकार भी बुद्धिमान है, किस प्रकार भी आपका पांडित्य है, किस प्रकार भी आपका कुछ भी है, तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। यही शिक्षा है, इनसे ब्रह्मा जी यही शिक्षा देते हैं। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कृपया हैंड रेज करें। आप खुलकर पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अभी। कोई और भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो? प्रभु जी, और प्रश्न नहीं लग रहा है तो पूज्यपाद बाबा जी महाराज जय ध्वनि देंगे। हरे कृष्ण। जय विराज महाराज, जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग गोविंद जगन्नाथ राधा कृष्ण गोपाल राधा गिरिधर राधा श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ मदन जगत गुरु परिजन श्री राम सामून गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्पल्ला वैष्णव केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्पल्ला वैष्णव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। सत्संग भक्तिनाथ परमहंस शिरोमणि श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। सिंह भगवान की जय। भक्त महाराज की जय। नमः शिवाय जगन्नाथ की सती माता गौर